महमल सरफराज सीनियर तज्जियाकार हैं। महमल, कुछ देर में हमें डॉक्टर सूरत संधू भी ज्वाइन करेंगे और सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब। महमल, ये भी बता दें सबसे पहले तो, क्योंकि हम वी वर जस्ट डिबेटिंग ओवर इट, हम बात ही कर रहे थे कि पीटीआई के मंशूर में जो इन्होंने कहा है कि वो टेन्योर नेशनल असेंबली का 4 साल कर देंगे और सेनेट का 5 साल, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़रा ये थोड़ा सा हमें समझा दें। जी शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग। बात तो ये है कि जो एक्चुअली 4 साल या 5 साल जो है टेन्योर अगर वो कम भी करते हैं, एक तो खैर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, जिसके लिए ज़ाहिर बात है आपको जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए होती है। लेकिन असल चीज़ जो इसके अंदर ये है जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि पार्लियामेंट को आप 4 साल करें या 5 साल, जब तक पार्लियामेंट अपना काम नहीं करती, और वो काम ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस फोरम को इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके लोगों के हकूक़ के लिए और जिस काम के लिए आए लेजिस्लेशन के लिए, जब तक वो नहीं करेंगे, साथ मिलकर नहीं बैठेंगे, इकट्ठे नहीं मुल्क को आगे चलाएंगे, तो फिर वो 4 साल हो या 5 साल हो तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्योंकि उसका हमने देखा है कि यहाँ पर हमने हुकूमतें ऐसी देखी भी हैं कि जो सिर्फ आती हैं और फिर आकर ऑपोजिशन के मेंबर्स को टारगेट करती हैं, उनको जेलों में डालना, आज़ाद मीडिया को बंद करना और इस किस्म की जो चीज़ें उनके ऊपर उनका फोकस होता है, ना कि ये कि वो आवाम के लिए कर सके। पार्लियामेंट का फोरम आवाम के लिए है, उसको आप 4 साल या 5 साल आप मेमल पेश कर रही हैं, लेजिस्लेशन, कानून साजी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि लेजिस्लेशन से ज़्यादा फोकस तरक्याती फ़ंड्स पर होता है। फ़ंड्स बनवा दें, स्कूल खुलवा दें, प्राइमरी को सेकेंडरी करा दें। हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से हो गया है, बाय ऑटोमेटिक कह लें, या ठीक नहीं हो पा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है कि नहीं ठीक हो पा रहा है। जिनका ये काम है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सतह के मामलात हैं, वो MNAs बैठकर हल कर रहे होते हैं या सड़कें बनवा रहे होते हैं। डू यू थिंक कि ये भी एक मेजर मसला है कि हमारे यहाँ लेजिस्लेशन पे उस तरह तवज्जो नहीं होती? फिर देखिए अब्दुल्ला, ये आपने बहुत अहम जो बात की है ना, वो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, यानी आपने जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस की बात की है, ये बहुत अहम है। और हमने देखा है कि यहाँ पर MNAs हों, MPs हों, चीफ मिनिस्टर्स हों, ये लोग डिवॉल्व ही नहीं करना चाहते पावर आम जो है यानी ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर। जब तक लोकल बॉडीज़ नहीं होंगी, लोगों के आम जो अवामी मसाइल होते हैं वो हल भी नहीं हो सकते। और असल में हम जमहूरियत की, अगर ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बात करते हो, तो असल जमहूरियत तो लोकल बॉडीज़ के अंदर है, उनको एम्पावर करें, डिवॉल्व करें आप पावर। 18वीं तरमीम हो चुकी है, सूबाई खुद मुख्तारी हो चुकी है, उसके बाद अब आप लोकल सतह के ऊपर भी पावर दे। इसके ऊपर जो है काम करने को तैयार नहीं। लोकल बॉडीज इलेक्शन के वादे तो कर देते हैं, हमने मंशूर में भी आप देखें, नून लीग के मंशूर के अंदर भी है, लेकिन होता क्या है कि जब बात आती है तो उस वक्त इस तरह की चीजें कर देते हैं कि सेंट्रलाइज हो जाए पावर, ना कि ये कि वो पावर उनको दी जाए। तो जब तक ये नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में सही मानों में वैसे भी जमहूरियत जो है वो नहीं आएगी जब तक लोकल बॉडीज एम्पावर्ड नहीं होंगे। ट्रू। मेमल हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर सूरत सिंधू हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सियासी अमूर की एक्सपर्ट हैं, तज्जियाकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। डॉक्टर साहब, इलेक्शन करीब है तो नए वादों के साथ पहली परफॉर्मेंसेस पर भी बहुत बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सिंध की सूरत हाल पर एक बहस जारी है। बिलावल का दावा है कि सेहत के शोबे में सिंध में ज़बरदस्त काम हुआ है। आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्या ज़मीनी हकाइक यही हैं कि बड़ा ही एग्जाम्पलरी काम हुआ है और शायद बाकी सूबे भी इस परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध में काम कर रही है और 15 साल से उनके पास बहुत सी चीजें होनी चाहिए बात करने के लिए, सवाए इनके पास गंबट में एक सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर है, और उसके बाद NICVT है। तो हमारे पास दूसरी चीजें भी हैं जिन पे ये बात कर सकते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके पास है ही नहीं। वो नेचुरल रिसोर्सेज पे बात नहीं कर रहे, लैंड ग्रेबिंग पे बात नहीं कर रहे, माउंटेन कटिंग पे बात नहीं कर रहे, ट्रेजरी हॉस्पिटल्स की कंडीशन पे बात नहीं कर रहे। मैं डॉक्टर हूँ और हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल में हमारा काम है, वैसे तो हमारा लेबोरेटरी में भी काम है, लेकिन ये है कि यहाँ पे वो क्यों नहीं आ रहे। ये भी बताएं कि दादू में जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी कंडीशन क्या थी, वो फ्लड में हमने देखी। फ्लड में कितने रोड कनेक्ट कर रहे थे स्मॉल टाउन्स को और गाँव को बिग सिटी से, और कितनी हॉस्पिटल की टीम्स थी वहां पे, और खुद वॉलंटियर लोग गए कि नहीं गए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें उनको बार बार याद दिलानी चाहिए, और ये भी कहना चाहिए कि उन्होंने ना जस्ट माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा इग्नोर किया, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी सबसे ज्यादा रहती है सिंध में, जिसकी परसेंटेज 1.5 है। तो उन्होंने जो 10 पॉइंट्स का अपना मंशूर दिया है, तो मुझे लगता है कि वो 10 पॉइंट का मंशूर उनका वैसा ही है जैसे पाकिस्तान के फ्लैग में वाइट
हमारे पास झंडे में व्हाइट स्पेस है, एक एस्थेटिक है माइनॉरिटीज के लिए, वैसे ही हम माइनॉरिटीज की सीट देते हैं और फिर एक सेनेटर को कह देते हैं कि भी माइनॉरिटी से आई है एस्थेटिक पर्पस के लिए, उसका कोई भी असल मकसद नहीं होता। अफसोस की बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने एक बार भी ना क्रिश्चियन और ना ही हिंदू लड़कियों की अबडक्शन, फोर्सफुल कन्वर्जन की लिए बात की है। तो जब वो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, और हमें लग रहा है कि अगर ये अपनी गवर्नमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो ये बताएं लोगों को कि उन्होंने बेसिक सहूलियात सेहत के अलावा यू हैव मेड अ पॉइंट डॉक्टर सूरत, और ये बात हम बल्कि महमल आपसे भी करना चाहेंगे। और ये एतराज़ जो है बहुत जगहों से एक्चुअली आ रहा है कि मंशूर तो आ जाते हैं लेकिन ग्रास रूट्स पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, क्या उनको स्टडी किया जाता है या फिर एक ओवरऑल कि बहुत अच्छा लगे तो चलो मैनिफेस्टो में ये चीज़ें डाल दिए जाएँ, वेयर एज उनके इलाकों की, उनकी जगहों की, उनके सूबों के मसले कुछ और होते हैं जिन पे उस डेप्थ में डिस्कशन ही नहीं होती जो कि होनी चाहिए। जिस तरह के अभी डॉक्टर साहिबा ने फोर्स्ड कन्वर्जेंस की भी एक बात की जो एक सिंध का प्रॉब्लम है। बिल्कुल, देखिए ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फोर्स्ड कन्वर्जन्स का, और वैसे भी हम हमेशा बात यहाँ पर हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहते ज़रूर सुना है कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स होने चाहिए, हकूक़ होने चाहिए, लेकिन ये चीज़ें बहुत अहम थी कि इनको बार बार हाईलाइट किया जाता और मंशूर के अंदर ख़ास तौर पर किया जाता। आप देखिए कि अगर आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के मंशूर उठा के देख लें, दोनों ने अपनी कोर स्ट्रेंथ्स के ऊपर जो है वो मेनली फोकस किया है। यानी अगर पीपल्स पार्टी बात करती है तो वो वर्कर्स राइट्स की बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, पॉवर्टी एजुकेशन की बात करती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, इस तरह की बात करती है। नून लीग का अगर आप मंशूर देखें तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो इकोनॉमी के ऊपर है, महंगाई कैसे कम करनी है, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ानी है, डेवलपमेंट करनी है। फिर उसके अंदर नैब को ख़त्म करने की भी बात की है, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की बात की है, लोकल बॉडीज इलेक्शंस की बात की है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहम है, हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं मिसाक जमहूरियत की भी करते हैं, मिसाक मईशत की भी करते हैं, हमारे सियासतदान भी ये बातें करते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक चीज़ कही है, उन्होंने कहा है कि एक ह्यूमन राइट्स के चार्टर के ऊपर भी इन पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब अभी बात करी थी माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर, तो एक ह्यूमन राइट्स चार्टर अगर उसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज काम करें तो उसके अंदर माइनॉरिटीज राइट्स भी आ जाएंगे, ह्यूमन राइट्स भी आ जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स भी आ जाएंगे। आप देखें माजी में अब्दुल्ला बहुत सारे जो लोग थे, आपने देखा होगा कि ना उनको ह्यूमन राइट्स दूसरों के पामाल होते नजर आते थे, ना फंडामेंटल राइट्स की कोई परवाह थी। अब वो बातें करते हैं तो चले देर है दुरुस्त है, अच्छी बात है, लेकिन तभी याद आते हैं सारे इंसानी हकूक जब अपनी बारी आती है। लेकिन ये सिलसिला कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो खत्म होना चाहिए। फिर एनवायरनमेंट की बात है, फिर फूड सिक्योरिटी की बात है, फिर वाटर स्कैर्सिटी की बात है। ये सारे इशूज हैं जो तमाम पार्टियों को एक्चुअली मंशूर में डिस्कस करने चाहिए, बिकॉज़ वी आर एट द एंड ऑफ द डे। यू आर वेरी राइट महमल, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम। दूसरा ये अब्दुल्ला वैलिड पॉइंट इधर ये भी था कि वाकई जो मंशूर में बातें, जितने भी दावे और नारे किए हों, वो जब हुकूमत में पार्टीज आती हैं तो समहाउ वो साइडलाइन हो जाते हैं फॉर सम ऑड रीज़न, हमने ये देखा है। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम ज़ाहिर है आपने बड़े कुछ अहम मामलात उठाए हैं, ये बताइएगा कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र हुआ। पीपल्स पार्टी के नाक़िद ये कहते हैं कि सूबे में तालीम के शोबे का हाल अच्छा नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की सहूलियात ना होना और बदतरीन सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पीने के पानी की कमी जैसे मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या साबिका हुकूमतों की इस जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं थी? आप ये समझा सकती हैं कि कोई बेहतरी आई है ओवर द ईयर्स? जी बिल्कुल, फ्लड में हमें ये चीजें सबसे ज्यादा दिखने में आई। आप देखिए, फ्लड तो 2010 में भी आई थी, लेकिन तब पीपल्स पार्टी को इतनी ऑन ग्राउंड रेजिस्टेंस नहीं मिली, लेकिन अब पीपल्स पार्टी को ऑन ग्राउंड रेजिस्टेंस बहुत दिखने में मिल रही है। और ये अच्छी बात है कि हमारे सिंध का नौजवान अपने इलाके के लीडर से बात कर रहा है। लीडर तो वो होता है जो सबको लीड करे, ये इलेक्टेड जस्ट पपेट है जिनको सीट सिर्फ फिल करनी होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास वोट पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं, हमारे पास
ये भी पता है कि पावर गेम है, जिनके पास पावर होता है, जो सबसे ज्यादा अच्छा यस बॉस होता है, वही असेंबलीज में पहुंचता है। तो पानी की सहूलियात होगी, सेहत की इवन सहूलियात होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, इवन जो सेकेंडरी और प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स की भी हालात इतने अच्छे नहीं है कि ये आपकी टीम तो हर जगह पे फैली हुई है। आप अपने रिपोर्टर्स को कहें कि कैमरा उठाएं और इस बार बगैर इन्फॉर्म किए एमएस को जाएं हॉस्पिटल में, देखें कि मरीजों की हालात क्या है और देखें कि पानी साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हमारे पास इतने केसेस कैसे आए थे कॉलरा के, हमारे पास मलेरिया के इतने केसेस, अभी जो आउटब्रेक हुआ था मलेरिया का वो कैसे हुआ था। तो ये चीजें हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते और बार बार इनको याद दिलाना चाहिए कि नौजवान के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसके लिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ये नहीं हो कि अभी भी नौजवान कराची यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और कोई भी उनके पास नहीं गया। अच्छी चीज़ें आपने पॉइंट आउट कराई हैं और कुछ तो जैसे जिक्र भी की जाती हैं, लेकिन एक अजीब व गरीब तरीके से, जैसे पानी ना होने या पानी की कमी का जिक्र जो है वो बिलावल भी अपनी स्पीचेस में और अपने कर चुके हैं, जिसमें वो खुद बताते हैं कि जी हमारे घर भी पानी नहीं होता। मतलब वो थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो दैट इज़ नो एक्सक्यूज़। पानी उनके पास भी होना चाहिए और ऑब्वियसली जो लोग सफ़र कर रहे हैं आवाम के पास भी होना चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर सूरत, ये तासुर बड़ा आम है कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की कमी, मोटरवेज ना होने की वजह ये है कि इन इलाकों के लोगों की ये डिमांड नहीं है। तो इसमें हम चाहते हैं आप ज़रा रोशनी डालें, ऐसे कैसे हो सकता है? अजीब सी बात लगती है। क्या आवाम को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए या उनकी अवलीन तरजीह नहीं है? ये हमें ये बात समझ नहीं आई। जो लोग ये कह रहे हैं कि इनकी डिमांड नहीं है, तो मुझे उनसे ये सवाल करना है कि बताएं उन लोगों की डिमांड क्या है। उनकी डिमांड स्कूल नहीं है, उनकी डिमांड सड़कें नहीं है, उनकी डिमांड अच्छे घर नहीं है, उनकी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनकी डिमांड पानी नहीं है, उनकी डिमांड ये नहीं है कि उनको अच्छी सहूलत हो, उनकी डिमांड ये नहीं है कि मैटरनिटी होम्स होनी चाहिए। तो उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि आप हमें अकेला छोड़ दें किसी मैदान में और हमें सांस लेने के लिए भी प्योर एयर उनके पास अवेलेबल नहीं है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हो रहा है। हमारी सिंध का जो 60% है वो एग्रीकल्चर पे चलता है और एग्रीकल्चर में हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा लैंड है वो किन के पास है, वो ही वडेरे हैं जो असेंबलीज में बैठे हुए हैं और उनके पास जो हारी हैं उनके पास तो बेसिक सहूलियात भी नहीं है, उनसे ही वो वोट लेके आते हैं। तो उनकी वो नुमाइंदगी कैसे करेंगे? वो अपने नौजवानों को स्कूल में नहीं भेजते और वो उनका तो ये कहना होता है कि तो वो स्कूल जाएंगे तो फिर खेती बाड़ी कौन करेगा। सोशल मीडिया पे तो बयान चल रहा था कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपका पानी रोक लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग कोई अपनी डिमांड कर सकते हैं अपने ही मास्टर से?